हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और जब क्लास हो बायोलॉजी की तो फिर क्या है ना, मतलब कितना मजा आता है, इस चीज को आप फील कर सकते हो। प्यारे बच्चों, मैं थोड़ी देर लेट हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बताइए आप लोग कैसे हैं। और बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसपे प्यारे बच्चों 50,000 से भी ज्यादा बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 को अभी तक देखा है, और वो सभी आ चुके हैं अब देखने के लिए बच्चों चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है शोषण। ठीक है ना बच्चों, हम लोग श्वसन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एक होता है शोषण, एक होता है श्वसन। तो बच्चों हम लोग शोषण नहीं श्वसन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले बच्चों? श्वसन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? अंग्रेजी में है ना, अंग्रेजी में हम लोग इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। बच्चों हम लोग इस चैप्टर का नाम है हमारा, और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। नाम है बच्चों चैप्टर का श्वसन, है ना। तो आइए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यस, हेलो गुरुजी, हेलो 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 सभी को। प्यारे बच्चों जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए, और हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर दूसरा पढ़ने वाले हैं ना। चैप्टर नंबर दूसरा पढ़ने वाले हैं बच्चों, श्वसन चैप्टर का, और सबसे आसान भाषा में होगा। कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी बताओ। गुरुजी बहुत अच्छे हैं। क्या आप लोगों ने इसका पहला वाला चैप्टर पढ़ा था? इसका पहला वाला चैप्टर प्यारे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था? बोलो हाँ या ना। यस गुरुजी, यस यस यस, हम लोगों ने इसका पहला वाला चैप्टर पढ़ा था, सभी बच्चों ने पढ़ा था। रेस्पिरेशन सर जी, है ना। चलो तो बच्चों, अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं आज चैप्टर नंबर दूसरे को। आज का मोटिवेशन सुनना बच्चों, आज का मोटिवेशन सुनना। मोटिवेशन है कि टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, ध्यान रखना। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। कभी कभी बच्चों टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। एक बच्चे ने मुझे कॉल किया, बोला सर मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरा सर बैकलॉग लग गया है, मैं सिलेबस कवर नहीं कर पा रहा हूं, सर बताओ क्या होगा। तो बच्चों आपके लिए ही है ना, जिसने भी कॉल किया था तुम्हारे लिए ही ये हमारा मोटिवेशन है कि देखो, टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। अगर तुम्हारा बच्चों कुछ दिन छूटा है ना, तुम्हारी वीडियो कुछ दिन छूट गई है, तो आप उसको फिर से मेहनत करो, और बच्चों एक नई ऊर्जा के साथ सबके साथ आओ, है ना। तो चलिए फटाफट से आप सभी लोग बच्चों लाइव आ जाइए। और आज आपको क्या करना है पता है ना, कि नया चैप्टर है, तो आप सभी को ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा शेयर हो सके, आज आपको अपना काम करना है। हर बच्चे को इस क्लास को शेयर करना है, और क्लास शुरू होने से पहले बच्चों आपको इस क्लास को लाइक कर देना है, ठीक है। चलिए, आप लोगों को अच्छे से पता है, सर बहुत देर हो गया था आपको। आप लोगों को अच्छे से पता है बच्चों कि आज ये ऑफर का अंतिम दिन है। अगर आप लोग हमारे कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं बच्चों, तो आज ऑफर का अंतिम दिन है। रात 12 बजे तक बच्चों आप हमारे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप पर जोड़ा जाएगा, एप्लीकेशन पर भी जोड़ा जाएगा। हमारी फीस है बच्चों 499 रुपए, लेकिन बस आज रात तक के लिए आपके पास ये मौका है। इसकी फीस है बच्चों मात्र 399 रुपए। ज्वाइन होने के लिए आप सभी लोग, जो नंबर दिया गया है उस पर आप लोग जरूर कॉल या मैसेज कर लेना बच्चों। नंबर कौन कौन सा है? नंबर लीजिए बच्चों, 62 013 20 598। क्लास के बाद सब लोग एडमिशन ले लेना, इसलिए मैंने एक ही क्लास रखा है आज, ताकि जो भी बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उसको हम लोग ज्वाइन कर सके, क्योंकि फिर बच्चों सुबह मुझे कहीं जाना है, और अब तक अगर नहीं हो पाया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दूसरा 7700879453। बच्चों बताओ, क्या बायोलॉजी का नोट्स आपको मिल लेना है? जल्दी बताओ हाँ या ना। क्या आपको बच्चों बायोलॉजी का नोट्स चाहिए? तो बोलेंगे यस गुरुजी, हमें बायोलॉजी का नोट्स चाहिए, है ना। हर बच्चे कहेंगे सर मुझे बायोलॉजी का क्या चाहिए, हमें बायोलॉजी का नोट्स चाहिए। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, बायोलॉजी का नोट्स पहले से ही बहुत प्यारा बना हुआ है, तो इसका नोट्स हमें बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये पहले से ही हमारा नोट्स बना हुआ है, बस आपको ये नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारा चैप्टर होगा बच्चों, जैसे ही हमारा चैप्टर समाप्त होगा, आपको ये नोट्स मिल जाएगा। पहले बच्चों, अगर आप एनसीईआरटी बुक में देख रहे हैं, तो क्या ये चैप्टर अलग से है? क्या ये चैप्टर बच्चों श्वसन है ना? क्या हमारा जो चैप्टर है श्वसन, क्या ये चैप्टर बच्चों अलग से है श्वसन? बताओ हाँ या ना, हाँ या ना। तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये हमारा जो है श्वसन चैप्टर अलग से नहीं है, क्योंकि जो हम लोग पढ़ते हैं जैव प्रक्रम, क्या पढ़ते हैं बच्चों? जैव प्रक्रम पढ़ते हैं हम लोग। जब जैव प्रक्रम पढ़ते हैं तो इसी में हमारा आ जाता है नंबर 1, इसी में हमारा आ जाता है पोषण, इसी में आ जाता है बच्चों पोषण, इसी में आ जाता है शोषण, और इसी में तीसरा आ जाता है बच्चों परिवहन, है ना। और उसके बाद बच्चों उत्सर्जन भी शायद इसी में आ जाता है, उत्सर्जन, है ना। तो हमारा ये जो टोटल चैप्टर है, बस इसी में जैव प्रक्रम में ही हमारा टोटल चैप्टर आता है। सारे के सारे चैप्टर इसी में आ जाते हैं। लेकिन अगर बच्चों हम लोग इसको चैप्टर माने, अगर हम इसे भारतीय भवन बुक के अनुसार, भारतीय भवन है ना, भारतीय भवन बुक के अनुसार अगर हम इसको एक चैप्टर मानते हैं, तो बच्चों ये कैसा चैप्टर है बोलो? बड़ा चैप्टर है या छोटा चैप्टर है? जल्दी से
तेजी में। आप बोले गुरुजी ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। पहला सबसे पहला सवाल मन में आता है कि सर ये बताइए इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन का लेवल बच्चों है ना, किस लेवल का यहां से क्वेश्चन बनता है। हाँ, जल्दी से आप लोग बताएंगे यहां से बच्चों लेवल का क्वेश्चन बताओ, किस लेवल का। तो भाई साहब यहां से बनेंगे है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव, कितने बनेंगे 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अगर हम देखें बच्चों पहला बताओ यहां से 2 अंक के प्रश्न कितने बन सकते हैं। अगर हम शोषण वाले पार्ट से देखें तो 2 अंक के प्रश्न कितने बन सकते हैं, जल्दी बताओ। शेयर होना चाहिए बच्चों बहुत ज्यादा। आज कम से कम लाइव में 1500 बच्चे अगर नहीं जुड़े तो बच्चों समझो तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस एकदम बेइज्जती है हम लोगों का, ठीक है। तो अधिक से अधिक बच्चों शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके सभी दोस्तों में, है ना, सभी दोस्तों में सब लोग शेयर कर देंगे, है ना। 2 से 3 ऑब्जेक्टिव हैं, 2 अंक के प्रश्नों की बात करते हैं बच्चों। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहां से 1 बनेंगे ना, 1 बनेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, और 5 अंक के प्रश्न यहां से एक ही बनते हैं ना, 5 अंक के प्रश्न बस एक ही आता है बार बार। वो क्या आता है बच्चों, हमारा क्या आता है ना, वो जो है ना श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। एग्जाम में बस एक ही क्वेश्चन आता है, श्वसन तंत्र का क्या आता है, श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र, है ना, नामांकित चित्र पूछा जाता है, चित्र पूछा जाता है। बच्चों ये बताओ ये जो पहला क्लास होता है हमारा, ये इंपॉर्टेंट होता है या नहीं, है ना। किसी भी चैप्टर का बच्चों अगर सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है तो पहला क्लास जरूर करना, है ना। तो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे बाद में इसको रिकॉर्डेड देखेंगे आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन बच्चों यहीं से बनेंगे, है ना, अधिकांश क्वेश्चन बच्चों यहीं से बनेंगे, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए बच्चों। हम लोग बात करते हैं, आइए हम लोग बात करते हैं शोषण की। क्या बात करते हैं, शोषण। तो आपके अनुसार बताइए कि शोषण जो है ना बच्चों, ये जो शोषण है इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और हम आपसे वादा करते हैं अगर आप इस पूरे क्लास को अच्छे से देखेंगे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अच्छा ये बताओ शोषण किसमें किसमें होता है, जल्दी से। शोषण किसमें होता है, सिर्फ मनुष्य में होता है, सिर्फ मनुष्य में शोषण होता है बच्चों। क्या शोषण सिर्फ मनुष्य में होता है, या नंबर 2 है ना पेड़ पौधे में भी होता है, पेड़ पौधे में भी होता है। और बच्चों तीसरा बात करते हैं, तीसरा, और बच्चों अन्य जीव जंतुओं में, है ना, अन्य जीव जंतुओं में। बताओ अन्य जीव जंतुओं में, जंतुओं में। तो आप मुझे बताइए ये शोषण किस में होता है, शोषण किस में होता है। तो आप कहेंगे गुरुजी शोषण सभी में होता है, ठीक है ना, मनुष्य में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है, अन्य जीव जंतुओं में भी शोषण होता है, ये सभी में शोषण होता है। अब दूसरा क्वेश्चन, सर ये सभी जीवों में शोषण होता है, राकेश कुमार कह रहे हैं, सुनील कुमार है, सजीवों में होता है गुरुजी, बहुत बढ़िया, जो भी सजीव हैं सब में शोषण होता है, ऐसा आप लोगों का कहना है। बच्चों एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये आप लोगों का कहना है कि मनुष्य में होता है, पेड़ पौधों में, अन्य जीव जंतु जितने भी हैं सब में हमारा शोषण होता है। बच्चों एक बात बताओ ठीक है बच्चों शोषण क्यों जरूरी है, अगर आपसे पूछा जाए बताओ भाई कि शोषण क्यों जरूरी है, अब आपका आंसर आना चाहिए कि शोषण क्यों जरूरी है। चलिए हाँ शोषण क्यों जरूरी है, जल्दी हाँ तो उत्तर आना चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर जीवित रहने के लिए, कुछ बच्चे कहेंगे सर ऊर्जा के लिए। शोषण क्यों जरूरी है बच्चों, हम लोग भोजन खाए थे, आपको अच्छे से पता है कि हम लोगों ने पहले भोजन खाया, मुंह में भोजन गया, ग्राहना ग्रास नली से होते हुए अमाशय में गया, अमाशय के बाद बच्चों भोजन हमारा, है ना, अमाशय के बाद हमारा भोजन कहाँ गया, छोटी आंत में गया, छोटी आंत से बड़ी आंत में गया, ठीक है, ये सब हम लोगों ने देखा था। तो शोषण बच्चों क्या होता है, ऊर्जा के लिए, किसके लिए, ऊर्जा, है। शोषण में हम लोग अगर हम लोग देखें तो मुख्य रूप से हमें ऊर्जा मिलता है, क्या मिलता है, शोषण में हमें बच्चों ऊर्जा मिलता है, क्या मिलता है, शोषण में हमें ऊर्जा मिलता है। तो हम लोग ऊर्जा के लिए, है ना, ऊर्जा और प्लस ऊष्मा, श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें बच्चों हमें क्या क्या मिलता है, पहला तो ऊर्जा मिलता है और प्लस में क्या मिलता है, ऊष्मा मिलता है, ऊष्मा। तो पहले बच्चों इसमें ऊष्मा निकलता है, इसलिए हम लोग श्वसन को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि श्वसन बच्चों कौन सी अभिक्रिया है, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, तो हम कहते हैं सर देखिए श्वसन में क्या होता है, ऊष्मा भी निकलता है, तो हम लोग इसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, क्या बोलते हैं, श्वसन में ऊष्मा निकलता है, इसलिए हम बच्चों इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों ये बताओ कि हम लोग श्वसन कहां से करते हैं, हम लोग जो है वो श्वसन कहां से करते हैं, जल्दी बताओ, ठीक है। तो आप कहोगे सर, आपका आंसर आएंगे कि हम लोग श्वसन कहां से करते हैं, ठीक है। तो आप में से अधिकांश बच्चों का जो रिजल्ट है, आप लोगों का जो आंसर है वो हम देखना चाहते हैं कि हम लोग श्वसन कहां से करते हैं, ठीक है। बच्चों यहां आप देख सकते हैं यहां क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत सारा बच्चा कह रहा है सर नॉइज से, नाक से, नहीं बच्चों,
नाक तो क्या है, नाक क्या है, बस साधन है। नाक से हम लोग श्वसन नहीं करते हैं। श्वसन नाक तो बच्चों, नाक से तो हम लोग सिर्फ वायु को लेते हैं। मेन हमारा जो श्वसन अंग है, मेन जो हमारा श्वसन अंग है वो बच्चों क्या है बताओ? मेन जो हमारा श्वसन अंग है ध्यान दीजिएगा, मेन जो हमारा श्वसन अंग है बच्चों ये है हमारा फेफड़ा। ठीक है, मेन जो हमारा श्वसन अंग है ये है फेफड़ा। आप देख सकते हैं ये है बच्चों फेफड़ा। ठीक है, अब बताइए क्या दोनों साइज है ना, दोनों तरफ बच्चों जो फेफड़े का साइज होता है क्या वो सेम होता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं होता है सर, एक तरफ दिल भी तो है, बाएं तरफ दिल भी तो होता है। तो दाएं तरफ बड़ा होता है और बाएं तरफ छोटा होता है, क्योंकि उसके नीचे बच्चों दिल भी एडजस्ट करना है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो फेफड़ा है वो दोनों बच्चों बराबर नहीं होता है। हमारा जो फेफड़ा है वो दोनों बराबर नहीं होता है। ये आपके सामने फेफड़ा है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और ये जो फेफड़ा है ये दोनों तरफ बच्चों बराबर नहीं होता है, एक तरफ बड़ा और एक तरफ छोटा होता है ना, एक तरफ बड़ा और एक तरफ छोटा होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यस, एक तरफ बड़ा और एक तरफ छोटा होता है। ठीक है, आइए, तो क्या हम सिर्फ नाक से ही सांस ले सकते हैं? क्या हम सिर्फ नाक से ही सांस ले सकते हैं? नहीं सर, हम नाक से ले सकते हैं। अगर हम नाक को बंद भी कर दे, नाक को बंद भी कर दे तो हम जीवन भर मुंह से भी सांस ले सकते हैं। अगर हम नाक बंद भी कर दें तो हम मुंह से भी जीवन भर सांस ले सकते हैं। बच्चों अगर नाक और मुंह दोनों बंद कर दिया जाए तो कहां से सांस लेंगे आप? नाक और मुंह दोनों बंद कर दिया जाए तो आप कहां से सांस लेंगे? जल्दी बताइए आप मुझे। अगर नाक और मुंह दोनों बंद कर दिया जाए तो कहां से सांस हम ले सकते हैं? बच्चों यहां पर देखो हमारा ट्रेकिया होता है। क्या होता है? ट्रेकिया। ये हमारा ट्रेकिया है, श्वास नली। यहां से भी हम श्वास ले सकते हैं, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। जैसे आपको पता होगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने देखा था, ये हमारा है ना, ये हमारा नाक है बच्चों। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? नाक है, नाक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हमारा श्वास नली होता है, यहां पर श्वास नली होता है, और है ना श्वास नली इस जगह है ना, ये हमारा श्वास नली है। और यहां पर बच्चों दो रास्ते हैं। यहां पर कितने रास्ते हैं? यहां पर दो रास्ते हैं। एक रास्ता यहां से अलग होता है ना, एक रास्ता यहां से क्या होता है? अलग होता है, और एक रास्ता यहां से अलग होता है। ठीक है, ये इसमें से जो एक रास्ता है बच्चों, एक रास्ता है इसमें जो बच्चों भोजन के लिए है, ये है ना, ये वाला रास्ता किसके लिए? फूड के लिए। किसके लिए? फूड के लिए। और ये रास्ता है बच्चों किसके लिए? एयर के लिए, है ना, हवा के लिए, एयर के लिए, है ना। और इसके बीच में एक पट्टी है, उसका नाम बताओ। इसके बीच में एक पट्टी है, इसका नाम बताइए जल्दी से। इन दोनों के बीच में एक कौन सी पट्टी है? इन दोनों के बीच में यहां पर एक पट्टी है ना, जो बच्चों इस पार और उस पार होती रहती है। इन दोनों के बीच में कौन सी पट्टी है? उसका नाम बताओ, है ना, एपिग्लोटिस। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बच्चों इसके बीच में जो पट्टी है उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं इसको? एपिग्लोटिस बोलते हैं, एपिग्लोटिस बुलाया जाता है। और इसी पट्टी की वजह से हम जब मुंह से लेते हैं तो हमारा भोजन का रास्ता अलग हो जाता है और श्वास का रास्ता अलग हो जाता है। ठीक है ना, भोजन का रास्ता अलग हो जाता है और श्वास का रास्ता अलग हो जाता है इसी पट्टी की वजह से। ठीक है ना, अगर बच्चों अगर हमारा भोजन जा रहा है, अगर हमारा भोजन यहां से गिर रहा है, अगर भोजन यहां से गिर रहा है तो ये हमारा क्या होता है? इस तरफ है ना, इस तरफ को बंद कर लेता है और यहां से हमारा भोजन आ जाता है हमारे पेट में, है ना। यहां से भोजन पहले बच्चों हमारे आमाशय में यानी कि हमारे पेट में आ जाता है। हमारे पेट में यहां से भोजन आ जाता है। ठीक है ना, यहां से। ठीक है, ये हमारे पेट में भोजन आ जाता है। ठीक है, अच्छा क्या कभी आपको हिचकी हुआ है बच्चों? आपको कभी हिचकी हुआ है तो बताइए। हाँ सर, हमें हिचकी हुआ है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बच्चों भोजन खाते हैं। अच्छा, इस चीज को नियंत्रित कौन करता है? आप कभी जीवन में ये सोचे हैं कि हम सांस लेंगे, इसको हम नियंत्रित करेंगे? क्या कभी इसको आप काम समझे हैं? नहीं सर, सांस लेने का जो प्रोसेस है वो अपने आप होता है, इसको हम कभी काम नहीं समझे हैं। इसको आज तक बच्चों हम अपना काम नहीं समझे हैं। तो ये काम को कंट्रोल कौन करता है? इस काम को मस्तिष्क कंट्रोल करता है। हमारा जो मस्तिष्क है ये कंट्रोल करता है। ठीक है, किसको कहां भेजना है, नहीं भेजना है, ये काम मस्तिष्क कंट्रोल करता है। लेकिन बच्चों कभी कभी हमने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं तो हम लोग कहीं दूसरे जगह सोचने लगते हैं
हम लोग कहीं दूसरे जगह सोचने लगते हैं, और सोचने में क्या होता है कि ये जो एपिग्लोटिस है, ये भूल जाता है कि हमको हुन्ने जाना है या हिन्ने आना है। ठीक है, एपिग्लोटिस से भूल जाता है कि हमको उधर जाना है कि इधर जाना है। ऐसे में क्या होता है कि भोजन किसी भी तरह से यहाँ इसमें आ जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और यहां से अगर हम लोग बनाए यहाँ से, तो यहां से इस तरह से हमारा बनता है हमारा फेफड़ा बच्चों। यहां से हमारा फेफड़ा बन जाता है, क्या बनता है? फेफड़ा। ठीक है, यहां से हमारा क्या बनता है? फेफड़ा बन जाता है इस तरह से। ठीक है ना, ये हमारा फेफड़ा है बच्चों, ये हमारे पास क्या है? फेफड़ा है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या है? फेफड़ा है। ये हमारा फेफड़ा है। ठीक है, ये हमारा फेफड़ा है। और क्या होता है कि इसमें हमारा जो भोजन है इस तरफ आ जाता है, हमारा जो भोजन है इस तरफ आ जाता है जहां पर श्वास को आना है। और तब बच्चों अंदर से, है ना, अंदर से क्या होता है? प्रेशर बनता है। अंदर से प्रेशर बनता है, और अंदर से इसको प्रेशर, क्योंकि इसको बाहर भेजना है ना, क्योंकि यहां बोलता है भाई ये तो गलत आ गया, ये तो गलत आ गया ना, तो यहां से प्रेशर बनता है। तब जो भी भात है ना, जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो बाहर हो जाता है, और हम लोग करते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों हिचकी आप लोग सुने होंगे कि हिचकी है ना, हिचकी आता है तब जब हम किसी को याद करते हैं। सॉरी बच्चों, जब हमें कोई याद करता है तो हमें हिचकी आता है। क्या आपने सुना है ऐसा? यस और नो? यस सर, हम सुने हैं कि जब हमें कोई याद करता है तो हमें हिचकी आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है ना बच्चों? क्या ऐसा है बताओ? ठीक है, ऐसा बच्चों बिल्कुल नहीं है ना। हिचकी हिचकी बच्चों तब आता है जब हमारा एपिग्लोटिस अच्छे से काम नहीं करता है। जब हमारा एपिग्लोटिस अच्छे से काम नहीं करता है तब हमें हिचकी आता है। बच्चों सरक जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हमारा एपिग्लोटिस अच्छे से काम नहीं करता है तब हमें हिचकी आता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, है ना, अब हम बात करते हैं बच्चों श्वसन की, है ना। ध्यान दीजिएगा, श्वसन। श्वसन से पहले आपको जानना पड़ेगा कि बच्चों सांस लेने को क्या बोलते हैं। देखिए सांस जो हमारा प्रोसेस है, एक मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है। अगर बात किया जाए कि एक मनुष्य बच्चों 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है, 1 मिनट में, है 1 मिनट में हम कितनी बार श्वास लेते हैं। तो बच्चों देखिएगा कि एक मनुष्य जो होता है 1 मिनट में 16 से 18 बार, कितना बार? 16 से 18 बार श्वास लेता है। 16 से 18 बार श्वास लेता है एक मनुष्य। ठीक है ना, लगभग। अब आप, है ना, अब आप गिनिएगा नहीं अब आप गिनिएगा नहीं कि हम कितना बार ले रहे हैं। ठीक है, एक मनुष्य जो है 16 से 18 बार 1 मिनट में श्वास लेता है। आपको गिनना नहीं है। अरे 72 बार नहीं रे 72 बार तो धड़कन धड़कता है। 72 बार तो एक मनुष्य का धड़कन धड़कता है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके धड़कन धड़कता है। ठीक है, यहां बात हो रही है बच्चों फेफड़े की, यहां बात हो रही है फेफड़े की, है ना। तो 16 से 18 बार। अगर हम बात करते हैं बच्चों एक सोया हुआ इंसान बच्चों कितनी बार, है ना, एक सोया हुआ जो इंसान है वो लगभग कितनी बार सांस लेता है। अगर हम बात करें 1 मिनट में एक सोया हुआ इंसान कितनी बार सांस लेता है, तो बच्चों सोया हुआ इंसान जो है उसका जो श्वसन दर है वो कम हो जाता है। वो बच्चों 12 बार, कितनी बार? वो मात्र 12 बार श्वास लेता है। कितना बार? मात्र 12 बार श्वास लेता है, क्योंकि उसका श्वसन दर कम हो जाता है ना, है ना। उसका क्या होता है? श्वसन दर बच्चों कम हो जाता है। अगर हम बात करते हैं छोटे बच्चे की बात करें बच्चों, तो उसमें श्वसन दर कम होगा या अधिक? छोटे बच्चे में श्वसन दर कम होगा या अधिक? सर उसका फेफड़ा इतना ठो होता है, और फेफड़ा होगा कम तो बच्चों ज्यादा होगा ना। फेफड़ा कम होगा तो बहुत तेजी में होगा। देखे ना, बच्चा जो है उसका जो श्वसन गति है वो बहुत तेज होता है। श्वसन गति क्या होता है? बहुत तेज होता है। ठीक है बच्चों, तो एक जो बच्चा होता है उसमें अधिक होगा, है ना। उसमें बच्चों आपको ये नहीं बताया गया है कि कितनी बार, लेकिन याद रखना इसमें अधिक होता है। छोटे बच्चे में श्वसन दर कम होता है या अधिक होता है? तो कहना बच्चों कि छोटे बच्चे में श्वसन दर अधिक होता है ना। छोटे बच्चे में श्वसन दर क्या होता है? अधिक होता है। हमेशा इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अब हम बात करते हैं कि क्या सांस लेना और छोड़ना ही श्वसन है। बच्चों सांस लेने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं बताइए। हम जब श्वास लेते हैं इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों देखिए एक क्रिया है श्वासोच्छ्वास। क्या है? श्वासोच्छ्वास, है ना। श्वासोच्छ्वास, है ना, श्वासोच्छ्वास बच्चों, है ना। एक क्रिया है श्वासोच्छ्वास। जब हम श्वास लेते हैं तो लेने की क्रिया को बोलते हैं उच्छ्वास। क्या बोलते हैं? है ना, ऐसे बोल सकते हैं निश्वास। क्या बोल सकते हैं? निश्वास बोल सकते हैं। और बच्चों दूसरा होता है निःश्वास। एक होता है निश्वास, एक होता है निःश्वास, है ना, निःश्वास। तो बच्चों हाँ, श्वास जो है लेने की क्रिया को हम उच्छ्वास भी बोलते हैं। ये है श्वास लेना, है ना, इसको हम लोग उच्छ्वास क्या बोलते हैं? उच्छ्वास भी बोलते हैं, इसको प्रच्छ्वास, है ना।
इसको प्रच्छवास कहते हैं, प्रच्छवास भी कहते हैं, कई जगह आपको देखने को मिलता है। यह है बच्चों लेने की क्रिया, क्या है, लेने की क्रिया, यह है लेने की क्रिया, और यह है बच्चों छोड़ने की क्रिया, यह है बच्चों छोड़ने की क्रिया, छोड़ने की क्रिया, छोड़ने की क्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें बच्चों कौन कौन सी गैस हम लेते हैं, जल्दी बताओ। अगर हम जब श्वास लेते हैं तो कौन कौन सा गैस हम लोग लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले होता है हमारे, देखो श्वास में हम लोग क्या लेंगे, जो अभी हवा है उसी को तो लेंगे, बोलो क्या लेंगे, हम लोग लेंगे क्या, सर हम तो वही लेंगे ना जो वायुमंडल में है, जो वायुमंडल में है उसी को तो लेंगे। तो बच्चों जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, नाइट्रोजन, जब हम श्वास लेते हैं तो नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है। तो आप कहें गुरुजी जब हम श्वास लेते हैं तो नाइट्रोजन होता है, तो हमारे पास नाइट्रोजन होता है 78%, 78%। बच्चों हम लोग ऑक्सीजन कितना लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो कितना होता है ना गुरुजी, ऑक्सीजन हो जाता है हमारे पास लगभग कितना 21%, है ना, 21% ऑक्सीजन हो जाता है। और बच्चों हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो आप कहें गुरुजी कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, CO2, है ना, CO2 कितना होता है, तो आप कहें गुरुजी CO2 होता है 0.03%, 0.03%, ये होता है लेने में, ये है बच्चों लेने में हमारा, ठीक है ना, कि हम लोग है ना नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन है ना 21% और CO2 होता है 0.03%, ठीक है। तो अब बच्चों जब हम छोड़ते हैं, जब हम छोड़ते हैं, सर गलत हो गया, क्या गलत हो गया, 0.03% सही तो है, ठीक है 0.03% की 0.003, नहीं 0.003 होगा ना, ठीक है ना, 0. अच्छा इसको देख लेना एक बार, 0.03 ना, तो 0.003 होता है क्या, 003 नहीं, ज्यादा हो गया, 0.03 होना चाहिए, 0.003, इसको देख लेना एक बार, ठीक है, ये वाला देख लेना। अब बच्चों जब हम छोड़ते हैं, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या छोड़ते हैं, जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो उसको ध्यान दीजिएगा, जब हम छोड़ते हैं तो उसमें नाइट्रोजन कितना होता है ना बच्चों, जब हम छोड़ते हैं उसमें नाइट्रोजन कितना होता है, जब हम चीजों को छोड़ते हैं तो उसमें नाइट्रोजन बच्चों जैसा का वैसा रहता है, जितना हम नाइट्रोजन लेते हैं, है ना, जितना हम नाइट्रोजन लेते हैं उतना नाइट्रोजन छोड़ते भी हैं। तो छोड़ते भी हैं बच्चों हम कितना परसेंट, छोड़ते भी हैं 78%, इसमें कोई कमी नहीं आता है, ठीक है। लेकिन बच्चों हमारा जब ऑक्सीजन होता है, जब हम छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कम छोड़ते हैं, है ना, जब हम छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कम छोड़ते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ऑक्सीजन हम कितना छोड़ते हैं। बच्चों देखिए 4% जो ऑक्सीजन है, क्योंकि जब हम लेते हैं, जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमारा जो वायु है वो बच्चों फेफड़े में आता है, और फेफड़े में आने के बाद रक्त उसे लेकर के ना रक्त उसे शरीर के हर अंग तक माइटोकॉन्ड्रिया के पास ले जाता है, जहां पर इससे क्या बनता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा के निर्माण होने में क्या होता है, 38 ATP ऊर्जा बनता है। उसके बाद बच्चों वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इस क्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती है। तो कोई मुझे बता सकता है कि कितना परसेंट होगा बच्चों, ऑक्सीजन 4% कम हो जाता है, ऑक्सीजन 4% कम हो जाता है। तो जब हम छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कितना होता है, जब हम छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होता है बच्चों कम, है ना, ऑक्सीजन उसमें 17% बचता है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। अब ये बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, ठीक है। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं CO2, तो इसकी मात्रा लगभग हम 0.03 को लगभग हम मतलब खत्म ही समझिए, इसको लगभग बच्चों मतलब जीरो ही समझिए। तो 4% देखिए ऑक्सीजन घट गया, 21 से बच्चों ऑक्सीजन कितना हो गया 17, तब ये 4% बढ़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 4% बढ़ जाता है, क्या होता है 4% बढ़ जाता है। तो इसमें हम कहते हैं कि ये होगा हमारा CO2 4%। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि श्वास लेने की क्रिया को क्या बोलते हैं, है ना, सांस लेने की क्रिया को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, श्वास लेने की क्रिया को उच्छ्वास या निश्वास कहते हैं, है ना, निश्वास कहते हैं सांस लेने की क्रिया को। और श्वास छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वास छोड़ने की क्रिया को बच्चों प्रश्वास या निःश्वास कहते हैं, निःश्वास कहते हैं, इस बात को याद रखना। और बच्चों दोनों अगर मिल जाए, श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को, श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को दोनों को मिलाकर बोला जाए तो बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं, दोनों मिला करके अगर बोला जाए तो हम बच्चों बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, क्या है श्वासोच्छ्वास कहते हैं, क्या बोलते हैं वैसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों एक बार आप सभी लोग इस क्लास को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी दोस्तों में एक बार बहुत जोर से एक बार सभी दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि जो भी बच्चे नए हैं सब लोग इस चीज को ज्वाइन कर सके, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा बच्चों कि हम लोग जो श्वास लेते हैं, है ना, हम लोग जो श्वास लेते हैं वो बच्चों
अगर हम आपसे पूछा जाए कि श्वास हम किसके द्वारा ले सकते हैं, श्वास जो है वो हम किसके किसके द्वारा सांस ले सकते हैं, सांस बोलो या फिर बच्चों श्वास, है ना, श्वास जो है वो किसके किसके द्वारा ले सकते हैं, एक इंसान बच्चों किसके किसके द्वारा श्वास ले सकता है। तो सबसे पहला आता है, ठीक है, गलत है सर, क्या गलत है सर, 1 मिनट में 23 बार श्वास होता है, नहीं बच्चों, नहीं नहीं 16 से 18 बार, क्या गलत है सर, 0.03 होगा। अच्छा आप लोगों ने ही बोला बच्चों 0.003 देखो कार्बन डाइऑक्साइड अगर 0.03 हुआ तो वही होगा ना सही, वह तो मैंने तो पहले वही लिखा था। कहां गलत है बताओ, कहां गलत है सर, 0.03 होगा, अरे तो आप ही लोगों ने तो बोला सर, है ना, ये तो गलत है ना 0.03, लो भाई 0.03 कर देते, आप सही है, बताओ यस और नो, जल्दी से बताओ यस और नो, ठीक है ना, आप सही है, आप सही है, यस गुरुजी यस, सही है सही है, हाँ ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलो तो बच्चों हम लोग श्वास कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, देखो अगर जरूरत पड़े तो बच्चों हम लोग श्वास नाक से ले सकते हैं, कहाँ से, हम लोग नाक से श्वास लेते हैं, नाक के बाद बच्चों अगर हमें ऐसे जरूरत पड़े तो हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं, और तीसरा बच्चों हम लोग कहाँ से, हम लोग बाद में बच्चों ट्रेकिया से, है ना, ट्रेकिया से भी सांस ले सकते हैं, ट्रेकिया से भी सांस ले सकते हैं। आप देखते हैं बच्चों कि हम लोग 3 जगह से ले सकते हैं, एक नाक से, एक मुंह से और ट्रेकिया से। बच्चों हम नाक से सांस इसलिए लेते हैं, है ना, नाक से सांस लेने में फायदा है क्योंकि बच्चों हम नाक से जब सांस लेते हैं तो हमारे नाक में बाल होते हैं, क्या होते हैं, नाक में बाल होते हैं, जितने भी धूल कण हैं वो सब बच्चों नाक में जम जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है ये सब जो है ना, जितने भी हम लोग वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, जितने भी गंदगी होते हैं वो सब नाक में बैठ जाते हैं, और बाद में बच्चों वो क्या बोलते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, उसको जो हम लोग निकालते हैं कभी कभी, है ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब खोट कुछ ऐसा होता है, उसको हम लोग बच्चों नाक से निकालते भी कभी कभी देखते होंगे, यहाँ से निकलता है नाक से, उसको क्या बोला जाता है, आप लोग क्या बोलते हैं नाक से सांस लेने में फायदा है क्योंकि जब हम लोग नाक से सांस लेते हैं तो जितने वायु में धूलकण होते हैं वो सब नाक में हमारे चिपक जाते हैं, ठीक है, और हमारे अंदर शुद्ध वायु जाता है, शुद्ध वायु जाता है। बच्चों जब हम बचपन में थे, जब हम बचपन में थे तो हम सोचते थे कि वायुमंडल में जब नाइट्रोजन भी है, वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो बच्चों हम सिर्फ ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन हम नहीं लेते हैं, हम इन सभी चीजों को लेते हैं, लेकिन जो मेन काम होता है वो ऑक्सीजन का ही होता है, मेन काम किसका होता है, ऑक्सीजन का ही होता है। अब चलिए बच्चों इसको थोड़ा समझते हैं, है ना, सर नटकी बोलते हैं बच्चा कह रहा है सर हाँ नटकी, जो भी हो, जो भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, गूंज बोलते हैं सर, जो भी हो, ठीक है। तो ये है बच्चों हमारे पास, है ना, श्वास लेने के लिए। लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, और आपसे ये पूछा जाए कि बताओ भाई कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, तो अंग में किसका नाम बोलेंगे आप, है ना, जब आपसे पूछा जाएगा कि श्वसन अंग क्या है, तो बच्चों हमारा जो श्वसन अंग होता है, हमारा जो श्वसन अंग होता है उसका नाम हम बोलेंगे बच्चों क्या, है ना, फेफड़ा, क्या बोलेंगे, लंग्स, है ना, लंग्स बोलेंगे, यानी कि फेफड़ा। श्वसन अंग जो है बच्चों वो क्या है, फेफड़ा है हमारा, श्वसन अंग पूछा जाए तो फेफड़ा, है ना। श्वास को हम लेते हैं इसके माध्यम से, नाक बच्चों हमारा माध्यम है, नाक नहीं भी रहेगा तो भी हम श्वास ले सकते हैं, मुंह नहीं भी रहेगा तो भी श्वास ले सकते हैं, ठीक है। और बच्चों ट्रेकिया, ये क्या है, ट्रेकिया से भी हम लोग यहां से सांस ले सकते हैं, ठीक है। तो नाक हमारा श्वसन अंग नहीं है, श्वास लेने का एक जरिया है, एक माध्यम है। श्वसन अंग क्या है, श्वसन अंग है बच्चों हमारा फेफड़ा, ठीक है। तो मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा है। बच्चों बताओ नाक खराब हो जाने से क्या इंसान मर जाएगा, नहीं सर, अगर फेफड़ा खराब हो जाए तो इंसान मर जाएगा। और बच्चों फेफड़ा ही जो है, कोरोना काल में क्या हो रहा था बताओ, कोरोना काल में इंसान का क्या खराब हो रहा था, कोरोना काल में सबका फेफड़ा खराब हो रहा था, फेफड़ा, यानी कि श्वास ले रहे थे अंदर जा ही नहीं रहा था, अंदर जा ही नहीं रहा था, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो है ना कि हमारा फेफड़ा खराब हुआ था। अच्छा ये बताओ कि हमें श्वास कहां से लेना चाहिए, अधिक से अधिक बच्चों हमें श्वास कहां से लेना चाहिए, तो आप कहेंगे सर हमें अधिक से अधिक जो है, हमें अधिक से अधिक अगर श्वास लेना चाहिए, आप लोग अभी जाकर के आर्मी की तैयारी करेंगे, है ना, लोग अभी बहुत, है ना, आप लोग क्या करेंगे, आर्मी की तैयारी करेंगे, बहुत दौड़ेंगे, आपको कहां से दौड़ना चाहिए, है ना, आपको बच्चों जब जब आप दौड़ेंगे तो आपको श्वास कहां से लेना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर जब आप दौड़ेंगे तो आपको श्वास लेना चाहिए नाक से, है ना, किसके द्वारा, नाक के द्वारा, ठीक है, नाक से, यानी कि मुंह से ज्यादा नहीं लेना है। अगर आप ज्यादा सांस मुंह से लेंगे तो बच्चों आपका कंठ सूखने लगता है,
ठीक है, नाक से लेना है। और जब हम दौड़ते दौड़ते अचानक रुकना नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है। हम लोग बचपन में हम लोग को सिखाया जाता था कि दौड़ते दौड़ते हमें रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो हमारा जो फेफड़ा है वो बहुत तेजी में सांस लेता है, छोड़ता है, लेता है, छोड़ता है, लेता है, छोड़ता है। और अचानक जब हम रुकते हैं तो बच्चों कई बार क्या होता है, नाक से ब्लड निकल जाता है, या फिर नस पर बच्चों जो नाक वाली नस है वहां तक मतलब कि ब्लड बहुत तेजी से सर्कुलेशन होने लगता है उसका। इसलिए बच्चों हमें तेजी से अचानक रुकना नहीं चाहिए। जब हम दौड़ते हैं तो हमें अचानक नहीं रुकना चाहिए। जब हम दौड़ के आए तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके दौड़ते रहना चाहिए। इसलिए आप देखे होंगे मैदान में लोग ऐसे करते हैं। बच्चों अब हम बात करते हैं कि जो पूरा प्रोसेस है, पूरा जो ये श्वसन का प्रोसेस है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए, ये हमारे पास नाक है, देखो अपने से बनाओ, क्योंकि बच्चों एग्जाम में खुद से बनाना पड़ेगा, इसलिए अपने से बनाने का कोशिश करो, ठीक है, हमेशा। चलो इसे मान के चलो कि ये हमारे पास है ना, ये हमारे पास आया बच्चों इस तरह से, ये इस तरह से आ गया, ठीक है। और आने के बाद यहां से हमने यहां पर, ठीक है, यहां से आपको हमने इस तरह से बना दिया। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, इस तरह से। के बाद में बच्चों इस तरह से वायु कोष्ठ रहते हैं, वायु कोष्ठ रहते हैं इसमें, ठीक है, ध्यान से, ठीक है, इस तरह से वायु कोष्ठ रहता है। इसको बनाना है बच्चों। फेफड़े में क्या होता है, ये वायु कोष्ठ होते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद पहले बच्चों ध्यान देना, यहां से इस तरह से बनाना है आपको, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये आपके पास है, ये आपके पास बच्चों हमारा फेफड़ा है, ठीक है, ये हमारे पास फेफड़ा है। और हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, और थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। और यहां से बच्चों ये नाक से मान को चलो, इसको मैंने लगा दिया, नाक से है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ठीक है ना। चलो बच्चों, ठीक है, ये आपके सामने बन गया, ये आपके पास ट्रेकिया है, ये आपके पास ट्रेकिया है, ठीक है। तो ये बताइए कि हम लोग लेते क्या है ना। हम लोग जब लेते हैं तो हम लोग पहले बच्चों सर, है ना, तो हम लोग लेते क्या हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो मैंने बताया था प्रच्छवास उच्छ्वास ना, उच्छ्वास इस समय पसलियों के लिए, हाँ। तो हम लोग बच्चों जब ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, है ना, मुख्य रूप से अगर आपसे आपसे अगर ये पूछा जाए कि मनुष्य क्या ग्रहण करता है, तो हम लोग ग्रहण क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग ग्रहण क्या करते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए मुख्य रूप से बच्चों कि हम लोग ग्रहण क्या करते हैं, ठीक है, तो हम लोग ग्रहण करते हैं बच्चों, हम लोग ग्रहण क्या करते हैं, तो आप कहेंगे मुख्य रूप से ऑक्सीजन, है ना, मुख्य रूप से हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए तो आप बोलोगे सर मुख्य रूप से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। बच्चों जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो वो ऑक्सीजन नाक के द्वारा, नासा छिद्र के द्वारा कहां तक पहुंचता है, फेफड़े तक पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है सोचिए, जब ये फेफड़े तक पहुंचता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जैसे ही फेफड़े तक पहुंचता है, जैसे ही फेफड़े तक पहुंचता है, आपको ये पता होगा, जैसे ही ये फेफड़े तक पहुंचता है उसके बाद वहां से अन्य जगह पर हमारी प्रत्येक कोशिका में बच्चों ऊर्जा बनाने का काम किसका है, हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने का काम किसका है, जल्दी बताओ, ऊर्जा बनाने का काम, तो आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया का, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा बनाना, है ना, कॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा बनाना। तो बच्चों हमारे शरीर में, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा बनाना। एक बच्चा पूछ रहे हैं सर ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया बच्चों एक श्वास नली है, श्वास को वायु को ले जाने वाली नली है, उसका नाम ट्रेकिया है, ठीक है ना। तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब ये जो है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे सेल में, ठीक है, अब ये बताओ कहां कहां है हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया कहां कहां है, क्या बच्चों, सॉरी, क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ हमारी उंगली में है, या बच्चों क्या माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ मेरे गाल में है, या माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ मेरे पैर में है, या माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ मेरे पीठ में है। आप बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया कहां कहां पर है, तो आप कहेंगे सर प्रच्छवास और उच्छ्वास में आपने उल्टा बता दिया है, ओहो हो यहां पर, अच्छा यहां श्वास लेने की क्रिया को प्रच्छवास ना, अच्छा सॉरी बच्चों, श्वास लेना है तो इसे बोलेंगे बच्चों प्रच्छवास, है ना, प्रच्छवास कहेंगे, और श्वास छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास, है ना, हाँ, छोड़ने की क्रिया को बच्चों क्या बोलेंगे, उच्छ्वास कहेंगे, उच्छ्वास कहेंगे। चलिए अभी हम क्वेश्चन में यहां थे, चलो बच्चों ठीक कर दिया, हाँ। तो हमारा जो है सभी जगह बच्चों हमारा कोशिका है, और हर कोशिका में ऊर्जा बनाने के लिए क्या है, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है।
तो बच्चों ध्यान से सुनना, अब क्या है कि हर माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन तो जाएगा नहीं। शरीर में ऊर्जा किसको बनाना है? क्या क्या बच्चों सिर्फ भोजन खाने से ऊर्जा बनेगा? नहीं सर, भोजन खाने से, भोजन हमने खाया मुंह से, मुंह से यहां पर कंठ द्वार से होते हुए, निगल द्वार से होते हुए अमाशय में, अमाशय के बाद कहां गया? अमाशय के बाद बच्चों छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद कहां गया? बड़ी आंत में। वो भोजन पच के बच्चों छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन हुआ, वहां पर जमा है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन अपने आप नहीं जाता है ना? माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन अपने आप नहीं जाता है। वहां तक बच्चों ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? कोशिका अंदर, हर कोशिका के पास ऑक्सीजन को पहुंचाना है। और ये काम किसका है बताओ? ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? तो बच्चों ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हर कोशिका तक, शरीर के हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? तो बच्चों वो कौन करता है बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कौन करता है। यस सर, यस सर। देखते हैं सर, ब्लड, ब्लड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बच्चों हर, है ना, हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है ब्लड, यानी कि हमारा जो खून है, ब्लड। ठीक है, तो ब्लड का काम है कि हमारे हमारे हर कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। अब बच्चों क्या है कि ऑक्सीजन से माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर के जब हम भोजन खाते हैं, जब हम भोजन खाते हैं बच्चों, तो भोजन खाने के बाद हमारे पास एक एनर्जी होता है जिसका नाम है ग्लूकोज। बच्चों क्या नाम है? ग्लूकोज। एक एनर्जी है ना हमारे पास बच्चों, भोजन के रूप में क्या है? ग्लूकोज। C6H12 और O6 हमारे पास क्या होता है? C6H12O6 पहले से होता है, जो हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। अब क्या है कि उसमें बच्चों जैसे हमारे पूरे शरीर से जो रक्त है वो फेफड़े में आता है। कहाँ आता है? फेफड़े में। और फेफड़े में बच्चों वायु को लेकर के फिर शरीर के, मतलब पूरे शरीर में खून है, तो हर एक कोने कोने तक, हर एक कोने कोने तक क्या पहुंचता है? हर एक कोने कोने तक बच्चों हमारा रक्त पहुंचता है। और फिर वहां से ऊर्जा का निर्माण होता है। और वहां से बच्चों क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। और बच्चों कितनी ऊर्जा का निर्माण करता है बताइए? कितनी ऊर्जा का निर्माण होता है? तो आप कहेंगे सर हमारी ऊर्जा का निर्माण शरीर में 38 एटीपी, कितना होता है? 38 एटीपी ऊर्जा होता है ना? हमारे शरीर में 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। कितना बनता है बच्चों? 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। और एटीपी का बहुत बार फुल फॉर्म आता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना? फॉस्फेट। तो इसको याद रखना बच्चों की, है ना, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। और हमारे शरीर में 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। और ऊर्जा बनने के साथ साथ प्यारे बच्चों किस गैस का उत्सर्जन होता है? यानी ऊर्जा बनने के साथ साथ, है ना, ऊर्जा बनने के साथ साथ किस गैस में वृद्धि होती है? तो आप कहेंगे सर ऊर्जा बनने के साथ साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि होती है, यानी CO2 गैस में वृद्धि होती है ना? तो 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। और इस बनने के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनता है। और फिर से जब शरीर में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, यानी एक बार रक्त प्यारे बच्चों पूरे शरीर में जाता है, जाने का स्पीड है, पता है बच्चों? बताओ क्या है जाने का स्पीड? हमारे शरीर में रक्त जाने का स्पीड क्या है और आने का स्पीड क्या है ना? तो हमारे शरीर में रक्त एक बार पहले फेफड़े से निकलकर जाता है, पूरे शरीर में जाता है। यानी जब जब है ना हृदय में जाता है, तो हृदय से जब इसको पंप किया जाता है, अगला चैप्टर में आप पढ़ेंगे, पंप किया जाता है, तो पहले पूरे स्पीड में जाता है। तो जाने का स्पीड होता है बच्चों 120। जाने का स्पीड क्या है? 120। और वापस आने का, अगर आप किसी बॉल को किसी दीवार पर मारेंगे, तो जिस स्पीड से आप मारेंगे उससे थोड़े कम स्पीड में वापस आता है। तो जाने का स्पीड है बच्चों 120 और आने का है 80। ठीक है, आने का है 80। ठीक है, तो जाने का 120, आने का 80, इसी को बच्चों रक्तदाब कहते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है बच्चों वो क्या होता है? 120/80 होता है। 120/80 ये है हमारे शरीर में रक्त को जाने का स्पीड, मतलब पूरे शरीर में रक्त को फैलने का स्पीड ये है, और वापस आने का ये है। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं कि फिर हमारे पास क्या बना? 38 एटीपी ऊर्जा बना। और साथ में बच्चों कौन सा गैस बना? तो किस गैस में वृद्धि हुई? तो कार्बन डाइऑक्साइड में। और फिर क्या होता है? फिर रक्त वापस आता है बच्चों कहां? फेफड़े में।
फिर रक्त आता है, फिर वापस फेफड़े में, और उसके बाद बच्चों कौन सा गैस है ना, फेफड़े में आता है, और उसके बाद यहां से गैस निकल जाता है, यहां से गैस निकल जाता है, और इस गैस का नाम हम लोग बोलते हैं CO2। CO2 बच्चों, CO2 जो है ये गर्म गैस है। CO2 क्या है बताओ? CO2 कैसा गैस है? तो आप बोलेंगे गुरुजी कि CO2 जो है वो गर्म गैस है। CO2 बच्चों गर्म गैस है, ठीक है ना, CO2 गर्म गैस है। इसलिए आप देखेंगे जब तक इंसान, जब हम छोड़ते हैं, देखना, देखो छोड़ के, हाथ में रखो, हाथ लो, हाथ लो, हाथ लो, सब लोग हाथ लो और छोड़ो गैस, है ना। ऐसा नहीं है, हम लोग बचपन में क्या सोचते थे, हमने लिया ऑक्सीजन, छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ऐसा है? हंसना मत खाली, बताओ क्या ऐसा है? लिए क्या ऑक्सीजन, छोड़े क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि जब हम छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, जब हम छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, उसमें बस मात्रा उसकी अधिक होती है, और ये गर्म गैस है। बच्चों, इंसान जब मर जाता है तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। क्यों पड़ता है बताइए? इंसान जब मर जाता है तो उसका शरीर ठंडा क्यों पड़ जाता है? एक बार आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो सबका उत्तर आ रहा है कि यस गुरुजी, इंसान जब मर जाता है तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि उसमें श्वसन नहीं होता है। क्या नहीं होता है बच्चों, बताओ, है ना? तो आप कहेंगे सर उसमें क्या नहीं होता है? श्वसन नहीं होता है, ठीक है। श्वसन नहीं होता है इसलिए उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि श्वसन होते रहता है ना। बताओ क्यों नहीं होता है? तो सर उसमें श्वसन नहीं होता है ना। श्वसन, जैसे ही श्वसन खत्म हुआ, समझो उसका शरीर क्या हो गया? ठंडा पड़ जाता है, ठीक है ना, ठंडा पड़ जाता है उसका शरीर, क्योंकि श्वसन नहीं होता है, और उसके बाद फिर वो इंसान बच्चों धरती पर आ जाता है, ठीक है ना। तो क्या है ना, तो CO2 कैसा गैस है बच्चों? CO2 हमारा, CO2 कैसा गैस है? तो CO2 जो है गर्म गैस है, याद रखना। तो बच्चों हाँ, श्वसन के प्रोसेस को अगर हमें समझाना पड़े तो आप कैसे समझाओगे? ठीक है, श्वसन के प्रोसेस को अगर समझाना पड़े तो आप कैसे समझाओगे? बोलोगे सर देखो, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम वातावरण से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, करने के बाद ऑक्सीजन हमारे फेफड़े तक पहुंचता है, और फेफड़े तक पहुंचने के बाद रक्त के द्वारा उसे शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। रक्त के द्वारा, रक्त के द्वारा ऑक्सीजन को शरीर ना, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है, जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है ना, जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, और इसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि होती है, और फिर हम लोग, फिर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि होती है, और फिर वह ना, फिर हम उसे क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं, फिर हम उसे क्या करते हैं? बाहर करते हैं। ये बच्चों पूरा प्रोसेस है श्वसन का। अगर आप बोलोगे गुरुजी इसकी परिभाषा बताना, तो बच्चों एक बहुत ही अच्छी परिभाषा हम लिख करके आपको देंगे। इसकी परिभाषा क्या है, बस याद रखना। श्वसन समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। श्वसन में कि हम लोग क्या करते हैं, पहले वातावरण से हम गैस को लेते हैं, गैस को ग्रहण करते हैं, वो गैस हमारे फेफड़े में जाता है, और फिर फेफड़े से रक्त के द्वारा हमारे प्रत्येक कोशिका तक जाता है, जहां पर उसके साथ में रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके दौरान से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, और फिर बच्चों श्वास छोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम श्वसन कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम श्वसन कहते हैं। एक बार अपने आप को बोल के सुनाओ, अपने आप में बोल के सुनाओ। देखो किताबी भाषा बच्चों याद करवा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बस समझा रहा हूं कि श्वसन अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, तो श्वसन बच्चों एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण किया गया ऑक्सीजन हमारे फेफड़े तक पहुंचता है, और फेफड़े से रक्त के द्वारा हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है ना, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है, जहां जहां माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका से रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाता है बच्चों? ऊर्जा एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, और फिर श्वसन ना, फिर श्वास छोड़ने के दौरान हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये पूरी प्रोसेस बच्चों क्या कहलाता है? इस पूरे प्रोसेस को हम श्वसन कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि
श्वास लेने और छोड़ने को श्वसन कहते हैं, क्या ऐसा बात है बच्चों? बताओ सर। CO2 गर्म गैस क्यों है? क्योंकि बच्चों CO2 का जो निर्माण है वो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है बच्चों। यहाँ पर ग्लूकोज के साथ में उसका मतलब क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसका निर्माण होता है, तो वो उसके साथ में ऊष्मा होता है, इसलिए उसे गर्म गैस कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो ये हो गया परिभाषा, बहुत आसान चीज है। आप परिभाषा पर है ना मत जाइए, हम आपको एक अच्छा परिभाषा लिख करके देंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए, बोलो यस और नो। ठीक है बच्चों, यहां पर दो तीन चीज है, और आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा है ना, ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? ऊर्जा गृह बच्चों पूछा जाए, ऊर्जा गृह मतलब पावर हाउस बच्चों, है ना, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो आंसर बताओ क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव में आता है तो कहना बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब बात आता है बोलू जी कि ये बताइए कि ध्यान से सर, एटीपी क्या है? ये ऊर्जा को मापने की इकाई है बच्चों। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक मनुष्य के फेफड़े में कितना हवा आता है? जब हम एक बार श्वास लेते हैं तो बच्चों हम कितना हवा अंदर लेते हैं? ठीक है, जल्दी बताओ, अगर एक बार हम श्वास लेते हैं तो हम कितना हवा अंदर लेते हैं? आप बताइए। ठीक है, जल्दी से, अगर हम एक बार श्वास लेते हैं, एक अंदाजा लगाओ तो हम कितना हवा अंदर लेते हैं? बच्चों एक बार सब लोग इस क्लास को लाइक कर देंगे। लाइक की संख्या कम से कम 2500 तो होनी ही चाहिए। 2.5 के होनी चाहिए बच्चों, जल्दी जल्दी से। ठीक है, जब हम एक बार श्वास लेते हैं तो कितना हवा अंदर लेते हैं? सही उत्तर आया बच्चों कि है ना, हम लोग जब एक बार श्वास लेते हैं तो लगभग 500 ml, कितना? 500 ml हवा हम लोग अंदर लेते हैं। आप लोग बोतल देखे होंगे, है ना, 500 ml का, ये तो बहुत ज्यादा हो गया तो, है ना, ये तो बच्चों 1 लीटर का है, इससे ज्यादा है ना, इससे कुछ कम, इससे भी कम, इससे भी कम बच्चों, ये जो बोतल है इससे भी कम हवा हम लोग एक बार में अंदर लेते हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये बात करें कि अधिकतम हम कितना ले सकते हैं, अधिकतम बच्चों हमारे फेफड़े में कितना हवा आ सकता है, अधिकतम अगर हम बात करें कि अधिकतम कितना हवा अंदर आ सकता है, तो 1600 ml, क्या बोलना? 1600 ml बच्चों अधिकतम हवा आ सकता है। अधिकतम हवा हमारे अंदर 1600 ml हवा अंदर आ सकता है। बच्चों ध्यान दीजिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है श्वसन अंग के बारे में। ठीक है ना, श्वसन अंग के बारे में याद रखना बच्चों, श्वसन अंग के बारे में बहुत पूछा जाता है। श्वसन अंग के बारे में ध्यान दीजिएगा, श्वसन अंग के बारे में जितने भी स्तनधारी जीव हैं, यानी जितने भी बच्चों अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, ठीक है ना, जितने भी स्तनधारी जीव हैं वो बच्चों कहां से श्वास लेते हैं? बताओ, स्तनधारी जीव कहां से श्वास लेते हैं? बहुत बार पूछा गया है कि जितने भी स्तनधारी जीव हैं, स्तनधारी का कहने का मतलब है जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, स्तनधारी जीव कहां से श्वास लेते हैं? तो आप बोलेंगे सर जितने भी स्तनधारी जीव हैं वो सारे के सारे फेफड़ा से श्वास लेते हैं। कहां से? फेफड़ा से श्वास लेते हैं, सब लोग फेफड़ा से। ठीक है, मनुष्य हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, है ना, पक्षी भी हो गया, वो लोग भी बच्चों ये सब भी कहां से लेते हैं? फेफड़ा से श्वास लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बच्चों कि जितने भी, ध्यान दीजिएगा, ये हो गए फेफड़ा से। अब जितने है ना, मछली है ना, क्या होता है? मछली, फिश बच्चों, मछली कहां से लेता है बताइए? मछली, मछली का श्वसन अंग बता दीजिए कोई भी, है ना, मछली, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि मछली का श्वसन अंग क्या है। तो बच्चों मछली जो श्वास लेता है इस, है ना, मछली का श्वसन अंग क्या है? तो मछली लेता है कहां से? कोई लोग बच्चा को बोलता है बच्चों जल्दी, तो मछली को क्या बोलते हैं? देखो मछली जो श्वास लेता है बच्चों वो पानी में भी, बहुत अजीब बात है कि हम लोग बच्चों, हमारा फेफड़ा ऑक्सीजन को अलग कर देता है ना, हमारा फेफड़ा, लेकिन उसका क्या होता है, उसका बच्चों क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, है ना, कनपट्टा, क्या बोलते हैं उसको जो होता है ना, वो होता है बच्चों गिल्स, क्या होता है? गिल्स, है ना, गिल्स बोलते हैं उसको, गिल्स, है ना, उसको गिल्स बोला जाता है। गिल्स के द्वारा श्वास लेता है ना, गिल्स के द्वारा, इसको हम लोग क्लोम भी बोलते हैं, गिल्स या क्लोम बच्चों, है ना, गिल्स या क्लोम के द्वारा मछली श्वास लेता है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि मछली बच्चों जल में मछली श्वास कैसे लेता है, तो कहना बच्चों जल में घुले ऑक्सीजन से, है ना, मछली श्वास कैसे लेता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा बच्चों, तो कहना जल में घुलित ऑक्सीजन से, क्या बोलना? जल में घुलित ऑक्सीजन से, जल में घुलित ऑक्सीजन से ये श्वास लेता है। और किस अंग के द्वारा? तो गिल्स या क्लोम के द्वारा। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि जितने भी, है ना, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, है ना, कीड़े मकोड़े हैं, यानी बच्चों कीट जो होते हैं, कीट, है ना, कीट जो होते हैं ये सब कहां से श्वास लेते हैं? कीट जो होते हैं वो कहां से सांस लेते हैं? तो बच्चों जितने भी कीट हैं वो सभी के सभी कहां से लेते हैं? वो सभी के सभी लेते हैं कहां से, है ना, जल्दी बताओ कहां से? वो सारे के सारे ट्रेकिया से श्वास लेते हैं। कहां से? ट्रेकिया से। किसे? ट्रेकिया से बच्चों, इसको हम लोग श्वास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वास नली के द्वारा लेते हैं। कहां से? श्वास नली के द्वारा लेते हैं। इसलिए बच्चों आप देखेंगे कॉकरोच का बहुत पूछा जाता है कि कॉकरोच का श्वसन अंग क्या है ना,
कॉकरोच खूब पूछा जाता है कि कॉकरोच का शोषण अंग बताइए, कॉकरोच का, है ना। कॉकरोच कौन कौन देखे, हाथ उठाओ। कॉकरोच बच्चों ना, इसको हम लोग तिल चिट्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तिल चट्टा, है ना। तिल चट्टा लोग, है ना, हम लोग, है ना, दाल वगैरह में गिरता लोग खा लेता है ना तिल चिट्टा, है ना। तिल चिट्टा देखें आप लोग, ये सर कहीं पर नहीं, अभी यहाँ रहता था आप लोग को हम आराम से पकड़ के दिखाते। तिल चिट्टा देखे होंगे लोग, है ना। वो क्या होता है, तिल चिट्टा जो है बच्चों, अगर वो दाल उल में गिर जाए तो हम लोग उसका सूंग पकड़ के उठाते थे बचपन में, है ना। सूंग पकड़ के ऐसे खड़ा कर देते थे, ऐसे खड़ा करते थे सूंग पकड़ के, ठीक है। तिलचिट्टा, इसका शोषण अंग क्या है ठीक है, तिलचिट्टा का शोषण अंग भी बच्चों ट्रेकिया है, बहुत पूछा जाता है। तिलचिट्टा का शोषण अंग क्या होता है, तो बच्चों ट्रेकिया होता है। ध्यान दीजिएगा, देखो श्वास रोकने का भी अलग अलग तरीका है। बहुत सारे बच्चे श्वास रोक सकते हैं, बहुत सारे नहीं रोक सकते हैं। चौथा बच्चों, मेढक कहां से लेता है, मेढक। मेढक के बारे में बात करें बच्चों, तो मेढक के बारे में, मेढक कहां से लेता है, मेढक। मेढक बच्चों देखो, मेढक 3 अवस्था में श्वास लेता है। मेढक के बारे में पूछा जाए, बचपन में हम लोग मेढक को क्या बोलते हैं, नहीं मेढक को लोग बेंग बोलते थे, क्या बोलते, बेंग। आप लोग क्या बोलते थे, मेढक को बेंग बोलते थे, बेंग, बेंगा, है ना। मेढक को हम लोग बच्चों बेंग बोलते थे, बेंग, है ना। आप लोग क्या बोलते थे, फ्रॉग। फ्रॉग मतलब मेढक होता है, फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग होता है ना शायद, फ्रॉग, ठीक है। तो बच्चों बेंग जो है, ये इसका शोषण अंग क्या है, एक बार एग्जाम में पूछा गया, तो बच्चों है ना, बेंग जो है बेंग का ना, इसका बच्चों 3 अवस्था होता है। एक होता है सबसे पहले बचपन में, बचपन में से बोलते हैं बच्चों, है ना, ट्रेडपोल, है ना, इसको ट्रेडपोल बताता है ना, ट्रेडपोल, है ना। बचपन में मेढक को बच्चों ट्रेडपोल कहा जाता है। और जब मेढक छोटा होता है, सबसे छोटा एकदम बच्चा होता है, तो देखना बच्चा में जो मेढक होता है ना, देखने में कैसा लगता है पता है आपको। बच्चा में जो मेढक होता है वो देखने में बच्चों लगता है किसके जैसा, मछली के जैसा। क्या आप लोग गलती ऐसा किए हैं, हम लोग क्या करते थे कि जाते थे पहले बच्चों मतलब पोखर में, और जो मेढक का बच्चा होता था उसको हम लोग घर पकड़ के लाते थे और सोचते थे कि ये बड़ा होकर के मछली बनेगा, लेकिन ये बड़ा होकर के बेंगा बन जाता था ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों टेडपोल जो है, टेडपोल ये श्वास लेता है कहां से, ये बच्चों ये लेता है गिल्स से, है ना। ये मछली के तरह ही गिल्स से सांस लेता है टेडपोल, जब बच्चा रहता है, मेढक छोटा होता है। और जब बड़ा हो जाता है तो बच्चों ये कहां से लेता है, ये भी लेता है कहां से, फेफड़ा से। कहां से, फेफड़ा से श्वास लेता है ना। लेकिन बच्चों उसके बाद अगर आप देखेंगे, उसके बाद देखेंगे जब मेढक मिट्टी के अंदर, बच्चों जब मेढक मिट्टी के अंदर रहता है, क्योंकि देखिए आप देखे होंगे एक नदी है, वहां पर मेढक कोए काय कोए काय कोए काय करते रहता है, बोलो हाँ या ना, ये सर नो, ये सर। मेढक कोई काय करते रहता है, लेकिन जैसे पानी खत्म हो जाए तो मेढक कहां चला जाता है, पानी खत्म होने के बाद मेढक कहां चला जाता है, तो पानी खत्म होने के बाद मेढक मिट्टी के अंदर चला जाता है। और जहां ये श्वास लेता है त्वचा से, कहां लेता है बच्चों, श्वास कहां से लेता है, तब ये श्वास लेता है बच्चों त्वचा से। किससे, त्वचा से सांस लेता है, त्वचा से। तो मेढक के बारे में रखना बच्चों, टेडपोल है तो गिल से, बड़ा होगा तो फेफड़ा से, श्वास लेगा बच्चों त्वचा से, ठीक है ना। तो ये है बच्चों, है ना, मेढक के बारे में। जितने भी स्तनधारी जीव हैं वो सब लेंगे कहां से, फेफड़ा से। बचपन में हम लोग बहुत मेढक को मारे भी थे, आप लोग अगर मारे होंगे तो बताइए, है ना। मारने की कोशिश करते थे, मारते उत्पन्न नहीं थे। और हम लोग मेढक को मार करके कान फुकवाते थे, क्योंकि लोग बोलते थे कि मेढक को मारने से कान बहरा हो जाता है, ठीक है। आप लोग के साथ ऐसा हुआ है क्या, किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप मेढक को मार दिए हैं और फिर बोला देखो मेढक मतलब कि पत्नी गूंगी मिलेगी, ये होगा वो होगा, हर जगह अलग अलग बात था यस सर, यस सर, स्किन से मेढक को मार करके हम लोग भेज देते सिल्लीगुड़ी, ठीक है ना। हाँ बच्चों, तो ये था हमारा शोषण अंग स्तनधारी जीवों का। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों की शोषण कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि शोषण के प्रकार के बारे में, है ना। शोषण भी बच्चों 2 तरह के होते हैं, ठीक है। शोषण के प्रकार के बारे में ये आपका क्लियर हो गया, यस सर, है ना। बच्चों ये बताओ है कि शोषण के प्रकार, है ना, शोषण के प्रकार, शोषण के प्रकार के बारे में क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा, है ना। शोषण के प्रकार के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चों शोषण 2 ही प्रकार के होते हैं, है ना। शोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है बच्चों, सर मेरी दोस्त बोलती थी ठीक है, शोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों वायवीय शोषण, एक क्या होता है, वायवीय शोषण, ठीक है ना। और एक होता है बच्चों अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, ठीक है। यहां पर बच्चों सीधा लिखा है ना। इसको बच्चों ऑक्सी शोषण भी बोलते हैं, उसको अनॉक्सी शोषण, है ना। इसको ऑक्सी बोल सकते हैं, इसको बच्चों ऑक्सी शोषण बोल सकते हैं, इसको ऑक्सी शोषण बोल सकते हैं, इसको बच्चों अनॉक्सी शोषण, क्योंकि ये है ना अनॉक्सी शोषण, ठीक है। तो बच्चों एक होता है ऑक्सी शोषण, एक होता है अनॉक्सी शोषण, ठीक है ना। तो ये बता दो जल्दी से, एक होता है ऑक्सी शोषण, एक होता है अनॉक्सी शोषण। बच्चों इसके बारे में ज्यादा बात रखना कि ये शोषण किसकी उपस्थिति में होता है, ये शोषण किसकी उपस्थिति में बताओ। यह शोषण बच्चों नंबर 1 यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है।
ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या बोलते हैं, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या बोलते हैं, तो गुरुजी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को वायवीय शोषण कहते हैं। और बच्चों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसे बोलते हैं, है ना, अनऑक्सी, है ना, मतलब कि अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण। बच्चों ये बताओ अधिक ऊर्जा किसमें होता है, यानी जो, है ना, जो शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसमें अधिक ऊर्जा होगा, या बच्चों जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है उसमें होगा, अधिक ऊर्जा किसमें निकलता है, तो आप कहेंगे गुरुजी कि अधिक ऊर्जा निकलता है, इसमें अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है ना, इसमें बच्चों अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है ना बच्चों। उस तरफ बताओ कितनी ऊर्जा ना, और इधर बताइए, इधर बच्चों इधर क्या बोलेंगे, इधर बोलेंगे कि इधर कम ऊर्जा का, क्या बोलेंगे, कम ऊर्जा का निर्माण होता है, कम ऊर्जा का। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कितनी ऊर्जा, अधिक का मतलब कितनी ऊर्जा, अधिक का मतलब कितनी ऊर्जा, तो कहना बच्चों 38 एटीपी, क्या बोलना 38 एटीपी, है ना, 38 एटीपी ऊर्जा यहां बनता है, और यहां बच्चों बनता है मात्र 2 एटीपी, कितना 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है ना। मनुष्य में कौन सा होता है, मनुष्य में आप कहेंगे सर बिना ऑक्सीजन का क्या मनुष्य में, ना, बिना ऑक्सीजन का क्या मनुष्य में शोषण हो सकता है, नहीं सर, बिना ऑक्सीजन का मनुष्य में शोषण कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। इसलिए मनुष्य में होता है कौन सा शोषण, वायवीय शोषण, मनुष्य में वायवीय शोषण होता है, याद रखना, है ना। कभी भी बच्चों ऐसा नहीं कि मनुष्य में अवायवीय होगा, है ना। शोषण दो तरह के होते हैं, एक वायवीय होते हैं, दूसरे अवायवीय होते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अधिक ऊर्जा, कम ऊर्जा। बच्चों यह शोषण 2 चरणों में होता है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन शोषण कितने चरणों में होता है बताओ, नंबर 3 में लिखेंगे यह शोषण कितने चरणों में होता है, तो लिखेंगे यह शोषण 2 चरण में होता है, यह शोषण 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में, 2 चरणों में होता है, 2 चरणों में होता है। यह शोषण 2 चरणों में होता है। इसका पहला चरण बच्चों, प्रथम चरण जो है, प्रथम चरण जो है इसका, प्रथम चरण जो है बच्चों इसका किसमें, कोशिका द्रव में पूरा होता है। प्रथम चरण कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में, है ना। प्रथम चरण कोशिका द्रव में, द्रव, है ना, द्रव्य में एवं बच्चों दूसरा चरण कहां होता है, एवं दूसरा चरण बताओ, दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो बच्चों इसमें 2 चरण होता है, पहला चरण पूरा होता है कोशिका द्रव में, और दूसरा होता है दूसरा बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस तरफ अगर देखें बच्चों तो इस, है ना, तो यह शोषण कितने चरण में होता है, और वायवीय शोषण कितने चरण में होता है, ठीक है। तो सर ये जो है अवायवीय शोषण वो एक ही चरण में होता है, और इसका, है ना, और ये चरण पूरा कहां होता है, ये चरण पूरा होता है कोशिका द्रव में, किसमें, कोशिका द्रव में, है ना, कोशिका द्रव में, है ना, कोशिका द्रव में ये पूरा होता है। द्रव नहीं बच्चों, द्रव्य होना चाहिए, द्रव में, है ना, कोशिका द्रव में पूरा होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा द्रव होना चाहिए, एक सेकेंड, है ना, तो द्रव्य सही है बच्चों, द्रव्य होगा, द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य में पूरा होता है। तो प्यारे बच्चों अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ये बताओ कि वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में 3 अंतर लिखें, तो क्या आप लिख सकते हैं वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में 3 अंतर कौन कौन से हैं, क्या आप लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना जल्दी से। यस सर, यस सर, आराम से लिख सकते हैं। वायवीय शोषण वायु की उपस्थिति में सर क्या आप दोनों में बच्चों वायु की उपस्थिति में होता है सर, अरे हमने क्या लिखा है भाई कि वायवीय शोषण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन बोलो या वायु, बात तो वही है ना, क्योंकि बच्चों वायु में हमें मुख्य रूप से मतलब किससे है, मतलब है ऑक्सीजन से, इसलिए हम वायु बोले या ऑक्सीजन बात एक ही है, ठीक है। यस सर, दोनों में आराम से लिख देंगे, है ना, दोनों में बहुत बार पूछा गया है बच्चों, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, अब थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, पेड़ पौधों में बच्चों, किसमें, पेड़ पौधों में। अगर हम बात करते हैं कि पेड़ पौधों के बारे में, तो पेड़ पौधों में आप मुझे बताइए कि पेड़ पौधों में अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों शोषण कैसे होता है, बताइए, है ना, पेड़ पौधों में बच्चों शोषण कैसे होता है, आपको थोड़ा सा पता होगा पेड़ पौधों के बारे में। क्या बच्चों, जैसे हमारे पास बच्चों फेफड़ा है, जैसे हमारे पास फेफड़ा है, क्या बच्चों पेड़ पौधों के पास भी फेफड़ा है, क्या पेड़ पौधों के पास भी नाक है, बताओ हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से बताओ पेड़ पौधों के बारे में। तो आप बोलो गुरुजी हंसी क्यों लगा रहे हो पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते हैं बताओ,
पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं बच्चों CO2, ग्रहण करते हैं CO2। पेड़ पौधे CO2 ग्रहण करते हैं। और बच्चों छोड़ते क्या है? पेड़ पौधे छोड़ते क्या हैं? तो पेड़ पौधे छोड़ते हैं O2, है ना। पेड़ पौधे छोड़ते हैं O2 और ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करते हैं बच्चों, हाँ, और बच्चों छोड़ते हैं ना, ग्रहण करते हैं CO2 और छोड़ते हैं O2। यह है पेड़ पौधे का नियम बच्चों, ठीक है ना। आपसे यह पूछा गया कि पेड़ पौधों में क्या श्वसन के लिए कोई खास अंग होता है? नहीं सर, पेड़ पौधों में श्वसन जड़ द्वारा भी हो सकता है ना। पेड़ पौधों में श्वसन जड़ द्वारा भी हो सकता है, पेड़ पौधों में श्वसन पत्ती द्वारा भी हो सकता है, पेड़ पौधों में श्वसन ऐसे बढ़ते हैं ना, तना द्वारा हो सकता है, जड़ जड़ तना पत्ती, ठीक है। तो बच्चों सभी कहीं से भी हो सकता है। पेड़ पौधों में श्वसन किसी भी अंग यानी कि सभी अंग के द्वारा हो सकता है। और किस क्रिया द्वारा? बताओ बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि पेड़ पौधों में श्वसन जो है वो किस क्रिया के द्वारा हो सकता है, तो बताइए कमेंट बॉक्स में किस क्रिया द्वारा हो सकता है। तो बच्चों ये किसी भी अंग से श्वसन हो सकता है। और किस क्रिया द्वारा? तो कहना बच्चों विसरण क्रिया द्वारा। किसके द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा बच्चों होता है। और किसी भी अंग से हो सकता है। इस चीज को आप अच्छे से याद रखना बच्चों, है ना। किसी भी अंग से हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि तिलचिट्टा, बच्चों ध्यान दीजिएगा, तिलचिट्टा जो है इसमें हमने आपको बताया भी कि जो हमारा तिलचट्टा होता है, क्या होता है? तिलचट्टा होता है। तिलचट्टा होता है, इसका श्वसन अंग बताओ कितने है ना। इसका श्वसन अंग क्या है बच्चों? इसका श्वसन अंग क्या है? इसका श्वसन अंग क्या है? तो आपने बोला सर तिलचट्टा का श्वसन अंग है बच्चों ट्रेकिया। क्या है? ट्रेकिया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों की तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, है ना बच्चों। इसमें कितने जोड़े श्वास रंध्र, क्या पूछा जाता है? श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं? तो तिलचट्टा में 10 कितने होते हैं बच्चों? 10 जोड़े श्वास रंध्र होते हैं, है ना। 10 जोड़े श्वास रंध्र होते हैं, ठीक है। आपने ये देखा बच्चों कि पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, मैंने बताया कि पौधों की पत्तियों में, ध्यान दीजिएगा, पौधों की पत्तियों में अगर हम बात करें गैसों का जो आदान प्रदान होता है पत्तियों में बच्चों, ध्यान से, पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? बच्चों आपने बताया था कि इसका आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। ये मैंने आपको कई बार बताया है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा या रंध्र, अंग्रेजी वाले क्या बोलते हैं? अंग्रेजी वाले बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा या रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में होता है बच्चों, है ना। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, ठीक है ना। चलिए, है ना। तो अगर हम देखें कि श्वसन के दौरान बच्चों अंतिम रूप से अगर पूछा जाए कि श्वसन के दौरान क्या बनता है, श्वसन के दौरान अगर पूछा जाए कि भाई साहब ये बताओ कि श्वसन के दौरान अंतिम रूप से क्या बनता है, श्वसन के दौरान अंतिम रूप से क्या क्या बनता है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, श्वसन के दौरान जो हमारे पास बनता है, श्वसन के दौरान जो बनता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि श्वसन में इसका जो पहले देखते हैं कि हमारे पास पहले से ही ग्लूकोज होता है C6H12O6 और प्लस में हम ऑक्सीजन लेते हैं और ढेर सारे एंजाइम। उसके बाद बच्चों जो बनता है, ध्यान दीजिएगा, जो बनता है वो हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल और प्लस में ऊर्जा। तो संतुलित करने के लिए अब जो लग जाए उसको लगा देना है, संतुलित करने के लिए जो लगता है उसको लगा देना है। तो बच्चों अगर हम देखेंगे श्वसन के दौरान हमें क्या क्या बनता है शरीर में, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, दूसरा H2O यानी कि जल बनता है, और तीसरा ऊर्जा निकलता है। तो बच्चों ये तीन चीज हमारा निकलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि श्वसन के दौरान अंतिम रूप से क्या क्या निकलता है, तो कहेंगे बच्चों CO2 भी निकलता है, H2O निकलता है और प्लस ऊर्जा। ये तीनों को याद रखना। इसको संतुलित करने के लिए बताइए क्या लगाना पड़ेगा, संतुलित करने के लिए प्यारे बच्चों हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा। तो कहते हैं कि संतुलित करने के लिए इसमें जो हमारा लगा है बच्चों वो 6 6 करके तीनों में, यानी कि 6 यहां पर, 6 यहां और 6 यहां, तब ये संतुलित हुआ।
तो ये बच्चों आपका श्वसन का क्या है। सर इंग्लिश का क्लास कब से होगा? सुमित सर आपका ठीक, मतलब सुमित सर बिल्कुल ठीक हो गए, सोमवार से आपकी क्लास होगी बच्चों, ठीक है। आइए, तो ये है हमारा श्वसन के दौरान, है ना, ये है हमारा श्वसन के दौरान जो हमारा समीकरण है, ये है बच्चों श्वसन के दौरान हमारा समीकरण, ठीक है। तो लगभग आप समझ गए होंगे श्वसन के बारे में बहुत सारी चीजें, और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो बच्चों एक बार जल्दी बता दो, क्या एक छोटा सा टेस्ट लिया जाए, है ना, जल्दी बताओ, क्या एक छोटा सा टेस्ट लिया जाए? यस सर, आज जितना मैंने पढ़ाया क्या एक छोटा सा टेस्ट लिया जाए? इसके बाद बच्चों आज हमारी दूसरी क्लास नहीं है, क्योंकि आप लोगों का बहुत ही ज्यादा मतलब मैसेज वगैरह रह गया, उसको आज हम ठीक करवा देते हैं। सर 2.8, हाँ हाँ, आइए, यस सर, वेरी गुड बच्चों, आइए एक टेस्ट लेते हैं, छोटा सा टेस्ट बच्चों, है ना, छोटा सा टेस्ट लेते हैं। आइए, आप तैयार हैं? यस सर, एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं इस चैप्टर से, शोषण संबंधित चैप्टर से, ठीक है। आइए बच्चों, ये बताओ सबसे पहला क्वेश्चन कि मनुष्य का, है ना, जो मनुष्य होता है इसका बच्चों, मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? श्वसन अंग क्या है? मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? जल्दी से बताएंगे, मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? फिर हम आपको अगली क्लास में बताएंगे कि बच्चों हमारा जो फेफड़ा है उसके नीचे डायफ्राम होता है, डायफ्राम मांस का बना होता है, अगर वो डायफ्राम टूट जाए तो फिर दिक्कत होता है, ये सब हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों हमारा जो श्वसन अंग है वो जो फेफड़ा है वो क्या है? फेफड़ा है, और जितने भी स्तनधारी हैं सबका फेफड़ा ही होता है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये बताओ कि हमारा, है ना, मछली का श्वसन अंग बताइए, मछली का श्वसन अंग क्या है? मछली का श्वसन अंग बताइए क्या है मछली का? तो आप बोलेंगे सर मछली का गिल्स है, मछली का गिल्स है। एक, ना, एक स्वस्थ मनुष्य बच्चों 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो आप कहेंगे गुरुजी एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वास लेता है ना, इस 16 से 18 बार, है ना। बच्चों आगे आता है कि हम लोग जब, है ना, श्वसन गैस के रूप से, है ना, श्वसन गैस के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? श्वसन गैस के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? श्वसन गैस, है ना, श्वसन गैस के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो दो गैसें हैं बच्चों, एक हमारे पास है ऑक्सीजन और दूसरा है हमारा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जब बच्चों हम, ना, जाना हम लोग मुख्य रूप से हम लोग कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? तो ग्रहण करते हैं बच्चों ऑक्सीजन। क्या ग्रहण करते हैं बताओ? मुख्य रूप से हम लोग कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? तो ग्रहण करते हैं बच्चों ऑक्सीजन। और हम लोग छोड़ते कौन सा गैस है बताओ? हम लोग छोड़ते कौन सा गैस है? अगर आपसे पूछा जाए कि हम लोग कौन सा गैस छोड़ते हैं, मुख्य रूप से बच्चों छोड़ते कौन सा गैस है? तो आपका आंसर है गुरुजी हम लोग मुख्य रूप से छोड़ते कौन सा गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रहण क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं बच्चों ऑक्सीजन। और आपसे पूछा जाए कि बच्चों ये बताओ कि हमारा, है ना, मनुष्य में किस प्रकार का शोषण होता है? किस प्रकार का शोषण होता है? तो कहना बच्चों कि मनुष्य में जो श्वसन होता है वो वायवीय शोषण होता है। क्या होता है? मनुष्य में जो शोषण होता है वो वायवीय शोषण होता है। कौन सा? वायवीय शोषण होता है। अगला आता है बच्चों, है ना, वायवीय शोषण में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? कितनी ऊर्जा बच्चों वायवीय शोषण में मुक्त होती है? बताओ वायवीय शोषण में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो आप कहेंगे गुरुजी वायवीय शोषण में 38 एटीपी ऊर्जा, है ना, एटीपी ऊर्जा होती है, 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है वायवीय शोषण में। 38, है ना, 38, है ना, 38 एटीपी ऊर्जा बच्चों। और ध्यान रखना एटीपी का फुल फॉर्म बच्चों स्पेलिंग के साथ याद रखना, है ना, एडिनोसिन, है ना, क्या लिखते हैं? एडिनोसिन में ऐसे लिखा एडिनोसिन है। ट्राई फास्फेट बच्चों, ट्राई, है ना, स्पेलिंग देख लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हो जाए, ट्राई फोस्फेट, है ना, ट्राइफोस्फेट, है ना, फोस्फेट, ट्राइफोस्फेट बच्चों, ठीक है ना। तो एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट इसका फुल फॉर्म है। इसको अच्छे से बच्चों याद करना कि एटीपी जो है ये ऊर्जा का मात्रक है। और बच्चों एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट, है ना, है ना, एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट याद रखना, ठीक है। आगे बच्चों किस, है ना, किस प्रकार की शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? बताइए अधिक ऊर्जा किस में मुक्त होती है? तो बच्चों अधिक ऊर्जा किस में मुक्त होती है? तो आप कहेंगे सर अधिक ऊर्जा होती है वायवीय शोषण में। वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। एक बार जब इंसान बच्चों श्वास लेता है तो कितनी वायु अंदर लेता है? एक बार श्वास में हम कितनी ऊर्जा, है ना, कितनी वायु अंदर लेते हैं? तो हम बच्चों एक बार श्वास में हम वायु कितना अंदर लेते हैं? आपको मैंने बताया था बच्चों कि 500 ml हम लोग वायु अंदर लेते हैं, 500 ml लेते हैं। अगला आता है बच्चों, अगला आता है हमारा, ठीक है ना, अगर आपसे बोला जाए
कि 500 ml हम लोग लेते हैं, लेकिन अधिक से अधिक हम कितना ले सकते हैं? अधिक से अधिक बच्चों हम लोग क्या ले सकते हैं? अधिक से अधिक हम 1500 है ना ml वायु को अंदर ले सकते हैं। आगे आता है बच्चों ऑक्सीजन का वाहक। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का वाहक किसे कहा जाता है? ऑक्सीजन का वाहक बच्चों यानी कि ऑक्सीजन हम लोग लिए फेफड़ा में और फेफड़ा से हर कोशिका तक किसने पहुंचाया है, यानी ऑक्सीजन का वाहक किसे कहा जाता है? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि ऑक्सीजन का वाहक किसे कहते हैं। तो बच्चों ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है किसको? बताओ किसको? ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है रक्त को, और रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। तो रक्त को, या बच्चों रक्त नहीं रहे तो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन को है ना, रक्त का है ना, किसका? ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है हीमोग्लोबिन को। बच्चों ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? ऊर्जा का निर्माण, तो आप कहेंगे गुरुजी ऊर्जा का जो निर्माण होता है हमारे शरीर में वो करता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है बच्चों। तो लिखेंगे माइटो है ना, माइटो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों ऊर्जा का निर्माण करता है हमारे शरीर में है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है हमारे शरीर में। यहां तक अगर आपको अच्छा है बच्चों, सारी चीजें समझ में आ गई, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला आता है बच्चों, ये बताओ 13 नंबर क्वेश्चन में ये बताइए कि पेड़ पौधों में शोषण कैसे होता है? पेड़ पौधों में शोषण किस क्रिया द्वारा होता है? पेड़ पौधों में शोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो बताइए जल्दी से कि पेड़ पौधों में शोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो आप कहेंगे सर पेड़ पौधों में शोषण होता है विसरण क्रिया द्वारा। किसका द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा पेड़ पौधों में शोषण होता है। किस क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा पेड़ पौधों में शोषण होता है। पेड़ पौधों का शोषण अंग बताइए बच्चों, है ना। पेड़ पौधे कहां से श्वास लेते हैं? पेड़ पौधे बच्चों कहां से श्वास लेते हैं बताइए, कहां से लेते हैं? ऑप्शन ए अगर दिया जाए, मान के चलो पत्ती से, ऑप्शन बी तना से, ऑप्शन सी जड़ से, कहां से सांस लेते हैं बताओ? पेड़ पौधे कहां से श्वास लेते हैं? तो आप कहें गुरुजी पेड़ पौधे सभी जगह ना, ऑप्शन ऑल है ना, ऑल है ना, सभी ऑप्शन होगा बच्चों, सभी जगह से श्वास लेते हैं। तो बच्चों ये तो हो गए आपके, ये तो हो गए बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप, और ये हो गया बच्चों कॉन्सेप्ट वाला। ठीक है, अब हम लोग क्या आप चाहते हैं कि अगली क्लास हो बच्चों, अगली क्लास में हम लोग कैसे क्लास लें बताओ? अगली क्लास में क्वेश्चन वाला क्लास लें, अगली क्लास में क्वेश्चन टाइप ले बच्चों। अगली क्लास कैसे होनी चाहिए बताओ? अगली क्लास हमारा जो है वो कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन टाइप होना चाहिए अगली क्लास में। ये बच्चों बहुत छोटा चैप्टर, मैं फिर से कहता हूं, अगली क्लास होगा बच्चों क्वेश्चन टाइप। क्या होगा? अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन टाइप लेंगे, है ना। कहने का अर्थ ये है कि हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे, यानी हम आपको पूरा परिभाषा बताएंगे बच्चों, जैसे है ना, जैसे बच्चों इसमें परिभाषा कि शोषण किसे कहते हैं, पूरा प्रोसेस, शोषण किसे कहते हैं ये बताएंगे बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन में कि शोषण का वायवीय शोषण किसे कहते हैं, अवायवीय शोषण किसे कहते हैं, ये सब बच्चों एक एक करके आपको बताया जाएगा। वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, फिर बच्चों नामांकित चित्र, है ना। फिर बच्चों क्या होगा? नामांकित चित्र, है ना, नामांकित चित्र भी आता है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों नामांकित चित्र भी बनाना है, नामांकित चित्र भी बनाना है। आप लोगों को होमवर्क में एक क्वेश्चन देते हैं, क्या आप लोग करोगे? है ना। अब बताओ बच्चों, आज हिंदी क्लास है सर? नहीं बच्चों, आज हिंदी क्लास नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग का बहुत सारा काम बच गया है, तो उसको हम लोग पहले पेंडिंग वाला खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट बच्चों, ऐसा हो सकता है कि कल थोड़ा सा क्लास भी नहीं हो बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि जो आपके ऑफिस में, जो हमारे ऑफिस में विजय भैया हैं, उनके भाई की शादी वगैरह भी हो गई है, ठीक है, होने वाली है बच्चों। तो थोड़ा सा हो सकता है कि कल क्लास नहीं हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों क्लास ले हम, अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर दिक्कत हो, या फिर कुछ भी ले, है ना, मौखिक टेस्ट भी ले, लेकिन लेने का प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है, मौखिक टेस्ट आप लोग जानते हो, है ना। क्या आप लोगों ने कभी मौखिक टेस्ट दिया है बच्चों? मेरे साथ बताओ हाँ या ना। ठीक है, आप लोग का होमवर्क है कि घर में बच्चों, है ना, कि आप लोग को फेफड़ा बनाना सीखना है। होमवर्क है बच्चों, फेफड़ा बनाना सीखना है। क्या सीखना है बताओ? फेफड़ा बनाना। क्या बनाना बच्चों? फेफड़ा बनाने के लिए सीखना है, लंग्स बनाने के लिए सीखना है। क्या आप बनाओगे घर में? बताओ, क्या घर में आप 2 4 5 बार बनाओगे हाँ या ना? यस सर, यस सर, मुबारक हो। मुबारक नहीं करते हैं। क्या आप अपने घर में फेफड़ा बनाना सीखेंगे? यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर, सीखेंगे सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग जरूर अपना घर में फेफड़ा बनाने के लिए अच्छे से सीखना बच्चों। ठीक है, 1 2 बार प्रैक्टिस करके आना, तब हम लोग फिर आराम से यहाँ बैठ करके बहुत अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों घर में 1 2 बार फेफड़ा बनाने का प्रयास जरूर करना, फिर हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए, जो भी बच्चे पेमेंट वगैरह किए थे आपको मिल जाएगा, और है ना, इसके नोट्स के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, सर इसका नोट्स कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ये नोट्स बच्चों पक्का आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका नोट्स बना हुआ पहले से ही है, तो नोट्स के लिए टेंशन मत लेना। और जो भी बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं सब लोग बच्चों, आज आपके पास ये ऑफर है अब, है ना, अब मात्र 4 घंटे बचे हैं बच्चों,
है ना, मात्र 4 घंटे बचे हैं। आप एडमिशन बच्चों मात्र 399 में, कितने में, 399 में ऑफ, है ना, एडमिशन ले सकते हैं आप लोग बच्चों। 399 में एडमिशन ले सकते हैं बच्चों। पूरा ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, कुछ भी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या मैथ हो, पूरा आप लोगों को मिलेगा बच्चों। ठीक है, सारा कुछ का नोट्स, ठीक है, जो क्लास पिछला रह गया है वो सब रिकॉर्डेड क्लास, सब कुछ आपको मिलता है। आज अंतिम ऑफर है। बताओ कोई नया छात्र है यहाँ पर जो एडमिशन नहीं लिए हैं? कोई यहाँ पर न्यू छात्र है तो बताओ कि सर मैं नया स्टूडेंट हूं, मैंने एडमिशन नहीं लिया है। सर एग्जाम में आता है क्या? हाँ बच्चों, एग्जाम में शोषण अंग का चित्र बनाने के लिए पूछा जाता है। नए हैं कोई तो बताओ। यस सर हम नए हैं। अगर कोई नए हैं बच्चों तो आज एडमिशन ले लेना, क्योंकि फिर अगर आप नेक्स्ट डे एडमिशन लोगे, क्योंकि आप अगर दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ते हैं तो एडमिशन तो आपको आज या कल आपको एडमिशन तो लेना ही लेना है। अगर आप बच्चों आज एडमिशन लेते हैं तो 100 रुपए कम लगता है। ठीक है, 100 रुपए कम लगता है आपको। ठीक है, तो बच्चों एडमिशन के लिए आपको क्या क्या मिलता है, ध्यान दीजिए क्या क्या मिलता है इसमें। बच्चों इसमें मिलेगा हर संडे डाउट क्लास ऐप पर। ठीक है, डाउट क्लास गुरुजी अभी आप नहीं ले रहे बच्चों, अब होने वाला है डाउट क्लास। जो भी क्लासेस हो गई बच्चों सारी रिकॉर्डेड क्लास आपको ऐप पर मिलेगी। ठीक है बच्चों, अब जब हमारा पैनल लग जाएगा तो लाइव क्लास भी आप यहाँ पर लेने का प्रयास करेंगे ऐप पर बच्चों। ठीक है, दूसरा क्या है, नेक्स्ट आपको हर चीज का पैनल पीडीएफ बच्चों, पैनल पीडीएफ। हाँ एक चीज हम बोलने के लिए भूल गए, आप लोग का एक टेस्ट लगाए थे, एक चैप्टर का टेस्ट भी लगाए थे, तो आप लोग वहां से टेस्ट लगा लेना। ठीक है बच्चों, और आपको होमवर्क वगैरह सब कुछ, ये नंबर है। अब 4 घंटे आपके पास टाइम है बच्चों, और आपको एडमिशन लेना है तो 100 रुपए आपका बच जाएगा। 62,013,20,598 बच्चों। ठीक है, मात्र 399 में फुल कोर्स का एडमिशन ले सकते हैं। और बच्चों नीचे कमेंट करना कि क्या आप लोग चाहते हैं कि कभी मौखिक टेस्ट हो। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या आप चाहते हैं बच्चों कि कभी मौखिक टेस्ट हो? जल्दी से। यस सर हम चाहते हैं कि मौखिक टेस्ट हो। एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या आप चाहते हैं कि बच्चों कभी कभी मौखिक टेस्ट हो, यानी कि हम आपके सामने क्वेश्चन पूछें और आप लोग सीधा आंसर दें, पीछे बोर्ड में नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, यस सर, यस सर। सर एक दिन में कितना मूत्र, क्या पूछ रहे हो बच्चों? यस सर हम लोग चाहते हैं कि सर मौखिक टेस्ट हो, वहां पर जो बच्चा सबसे पहले उत्तर देता है हम उसका नाम लेते हैं बच्चों मौखिक टेस्ट में। जो बच्चा सबसे पहले उत्तर देता है हम उसका नाम लेते हैं मौखिक टेस्ट में। ठीक है, बहुत मजा आता है। ठीक है, तो जिस दिन ऐसा लगेगा बच्चों कि हम क्लास नहीं ले सकते, ऑफिस से बाहर हैं, उस दिन मौखिक टेस्ट आपका हो जाएगा। आप लोग तैयार रहिएगा। लव यू बच्चों, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना आज का क्लास आपको कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, सब लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और क्लास को सब लोग लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक बच्चों, कम से कम इस वीडियो का लाइक तो 3-4 हजार हो ही जाएगा बाद में, मुझे पता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। इसका नोट्स आप लोगों को डाल दिया जाएगा जैसे ही चैप्टर खत्म होगा। एक है ना 2 क्लास और होगा इसमें जैसे चैप्टर खत्म, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है। 2 क्लास होने के बाद आपको इसका पूरा नोट्स मिल जाएगा। लव यू सभी को, बाय बच्चों।